16th सेंचुरी में फ्रांस में एक ऐसे इंसान थे जिनका ये दावा था कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सब जानते हैं। इनका नाम नोस्ट्राडामस था। 1555 में द प्रोफेटिस नाम की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें इनकी 942 भविष्यवाणियां थी। आज हम अपने इस वीडियो में आपको नोस्ट्राडामस के बारे में 6 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नंबर 1, नोस्ट्राडामस ने अपनी बुक प्रॉफिटीज में ये लिखा है कि उनकी भविष्यवाणियां आज से लेकर 3797 साल तक हैं। यहां गौर करने लायक बात यह है कि नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों को साल 3797 तक ही क्यों लिखा। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर विश्वास रखने वाले ये कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक ईयर नोस्ट्राडामस ने मेंशन किया है, इससे उनका इशारा दुनिया के अंत की तरफ है। यानी हो सकता है कि नोस्ट्राडामस ने ये दुनिया के अंत की तारीख लिखी हो। लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आती है। नोस्ट्राडामस ने जो अपनी बुक लिखी थी उससे ठीक 5 साल पहले फ्रेंच भाषा में एक भविष्यवाणियों के बारे में एक और बुक पब्लिश हुई थी। इसे लिखने वाले फ्रांस के ही रिचर्ड रोसेट नाम एक शख्स थे। इस बुक में दुनिया के अंत की तारीख लिखी है, साल 2242। अब इसका नोस्ट्राडामस से क्या कनेक्शन है? आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नोस्ट्राडामस ने अपनी बुक के प्रॉफिटीज में लिखा था कि उनकी भविष्यवाणियां आज से लेकर साल 3797 तक हैं और उन्होंने अपनी बुक का प्रॉफिटिस लिखा था 1555 में। इसी साल नोस्ट्राडामस की बुक पब्लिश हुई थी। अगर 3797 से 1555 माइनस करते हैं तो जो संख्या सामने आती है वो ये है 2242, वही जो दूसरी फ्रेंच बुक में लिखी है। नोस्ट्राडामस अपनी भविष्यवाणियां घुमा फिराकर पहेलियों के रूप में लिखते थे। हो सकता है दुनिया के अंत की तारीख के रूप में उन्होंने साल 2242 की तरफ इशारा किया हो। नंबर 2, नोस्ट्राडामस के सपोर्टर्स ये दावा करते हैं कि नोस्ट्राडामस ने कई बड़ी ऐसी घटनाओं के बारे में पहले ही लिख दिया था, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और 9/11 अटैक के बारे में। वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नोस्ट्राडामस ने आम तरह की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की थी, जैसे नेचुरल डिजास्टर, लड़ाइयां, हमले और महामारियां। ऐसी घटनाएं इतिहास में आमतौर पर होती रहती हैं और इसके अलावा वो भविष्यवाणियों को कविताओं के रूप में भी लिखते थे और रहस्यमय तरीकों से लिखते थे। तो इसीलिए अगर कोई घटना घटती है तो उससे मिलती जुलती नोस्ट्राडामस की कोई भविष्यवाणी ढूंढना और उसे उस घटना के साथ जोड़ देना और कहना कि देखो नोस्ट्राडामस ने इसे पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नोस्ट्राडामस के सपोर्टर्स हमेशा से यही कहते रहे हैं कि नोस्ट्राडामस की लिखी गई लाइंस को उल्टा सीधा अपने ढंग से इंटरप्रिएट करते हैं और उसे किसी घटना के साथ जोड़ देते हैं। नंबर 3, सितंबर 11, 2001 को जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उस दौरान एक तरफ नोस्ट्राडामस की लिखी ये भविष्यवाणी घूम रही थी। इस भविष्यवाणी की इंटरप्रिटेशन करने वालों ने ये कहा कि सिटी ऑफ गॉड से नोस्ट्राडामस का मतलब है न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन सच ये है कि न्यूयॉर्क को कभी भी सिटी ऑफ गॉड का टाइटल नहीं मिला है। 2 ब्रदर्स के बारे में कहा गया कि नोस्ट्राडामस ने ये ट्विन टावर के बारे में लिखा है, लेकिन दुनिया में बहुत सी चीजें पेयर में हो सकती हैं। ये जरूरी तो नहीं कि ये ट्विन टावर के बारे में ही लिखा हो। और एक और बात, ये पहली 4 लाइन तो नोस्ट्राडामस की ही लिखी हैं, लेकिन ये 5th लाइन किसी गुमनाम इंटरनेट यूजर ने अपनी तरफ से जोड़ दी। शायद उसे इस बात का पता ही नहीं था कि नोस्ट्राडामस अपनी भविष्यवाणियां
4 लाइन की कविता के रूप में लिखते थे, जिसे क्वाट्रेन या चौपाई कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, नॉस्ट्रेडेमस ने फ्रांस के किंग हेनरी II को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी भविष्यवाणियां यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। इसका मतलब अमेरिका के बारे में तो नॉस्ट्रेडेमस की कोई भविष्यवाणी थी ही नहीं। नंबर 4, नॉस्ट्रेडेमस की जिंदगी से जुड़े कुछ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डर में गुजारी। उन्हें इस बात का डर था कि कैथोलिक चर्च उसके प्रोफेसी के काम को धर्म विरोधी मानकर उन्हें सजा सुना देंगे। लेकिन नॉस्ट्रेडेमस के लिए खुशकिस्मती की बात ये रही कि उस जमाने में ना तो एस्ट्रोलॉजी और ना ही प्रोफेसी के काम को धर्म विरोधी माना जाता था। सिर्फ एक ही वजह से वो खतरे में पड़ सकते थे कि अगर वो अपनी भविष्यवाणियों के सही होने का दावा करने के लिए कुछ मैजिक प्रैक्टिस करते। नंबर 5, बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नॉस्ट्रेडेमस के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं थी कि वो फ्यूचर देख सकते थे, बल्कि वो पास्ट में हो चुकी घटनाओं को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना जानते थे। पीटर लेंजुरियर, जो कि फॉर्मर कैम्ब्रिज लिंग्विस्ट और नॉस्ट्रेडेमस एक्सपर्ट हैं, ये नॉस्ट्रेडेमस पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। ये कहते हैं कि नॉस्ट्रेडेमस कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, वो सिर्फ ये विश्वास रखते थे कि हिस्ट्री खुद को दोहराती है और वो अपनी भविष्यवाणियों को लिखने के लिए एक बहुत प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसे बिब्लियोमेसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नॉस्ट्रेडेमस हिस्ट्री की कोई बुक उठाते और अपनी आंखें बंद करके रैंडमली उस किताब के पन्नों को पलट देते और तब उनके सामने जो लिखा होता उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाजा लगाते थे। नंबर 6, नॉस्ट्रेडेमस की जिंदगी से जुड़े कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि 1 जुलाई 1566 की शाम को नॉस्ट्रेडेमस ने अपने सेक्रेटरी को ये कहा था कि तुम सूर्य उदय के वक्त मुझे जिंदा नहीं देखोगे। 2 जुलाई की सुबह को नॉस्ट्रेडेमस अपने कमरे में मृत पाए गए थे। आपको क्या लगता है कि नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों में कितना सच है? हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।